हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमीता और आज मैं आपके लिए लाई हूं फेस्टिवल स्पेशल रेसिपी जो कि है मिक्सचर नमकीन। जी हाँ, एकदम बाज़ार स्टाइल हम मिक्सचर नमकीन प्रिपेयर करेंगे जो बहुत ही खाने में स्वादिष्ट होता है। एकदम खट्टा मीठा और हाइजीनिक तरीके से ये घर में ही बनाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे साबूदाने के पोहा ले लिया है। जी हाँ, यहाँ पे मैंने 100 ग्राम पोहा ले लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे साबूदाने के दाने लिए हैं जो कि 200 ग्राम लिए हैं लगभग। उसके बाद मैंने यहाँ पे पोहा लिया हुआ है। यहाँ पे आप नागपुरी पोहा यूज़ कर सकते हैं। 250 ग्राम मैंने लिया है। पोहे को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद मैंने मूंगफली यानी कि शेंगदाना लिया है 250 ग्राम। उसके बाद मैंने यहाँ पे चना दाल ली है। पहले चना दाल को अच्छे से साफ़ करके 4 से 5 घंटे भिगो के रख देंगे और साथ ही साथ इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे। मैं इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाला था और उसके बाद इसको 4-5 घंटे होने के बाद अच्छे से ये जो चना दाल है इसको वॉश कर लिया था साफ़ पानी से 4-5 बार, जिसमें कि जो सोडा है वो इसमें से उतर जाए। बस उसके बाद इसको एक टेबल क्लॉथ पे सुखा लीजिए। इसके बाद मैंने इसमें 200 ग्राम मक्का पोहा लिया है जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है, एकदम क्रंच रहता है इसमें। तो ये ज़रूर डालिएगा मक्का पोहा। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम लिया है। उसके बाद हम इसमें मसाले देख लेते हैं। मैंने इसमें लिया है सौंफ 1 टेबलस्पून, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्ची पाउडर स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून हल्दी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून खड़ा धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया हुआ है, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे शक्कर ली हुई है, 1 टेबलस्पून मैंने काला नमक लिया हुआ है, 10 से 12 काली मिर्च ली हुई है, आधा इंच दालचीनी का लिया हुआ है और साथ ही साथ सिट्रिक एसिड लिया है 1/4 टीस्पून, जिसको नींबू का सत्व भी बोलते हैं। अब ये सारे जो मसाले हैं इनको मैं मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से फाइन पाउडर बना लूँगी और अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो ये मसाले जो हैं ये हमारे मेन इंग्रेडिएंट हैं जो कि एकदम इसमें बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा तीखा सारे फ्लेवर्स देगा। तो एकदम बाज़ार स्टाइल ये मसाला हमने प्रिपेयर कर लिया है। इसको फाइन पाउडर कर लूँगी मैं। तो ये हमारा एकदम बाज़ार जैसा नमकीन का मसाला तैयार हो गया है। तो अब हमने यहाँ पे ले लिया है बेसन जिसको हम बूंदी बनाएंगे। तो बस बेसन लिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाला और इसका घोल तैयार करके इसको साइड में रख दिया है। साथ ही साथ मैंने 2 कप बेसन लिया हुआ है। ठीक है, ये दरदरा पिसा हुआ बेसन में स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। मैंने 1 टीस्पून डाला हुआ है। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा डालूंगी और उसके बाद इसमें थोड़ा सा मोन डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप ऑयल डाल दिया है, ये मोन का काम करेगा। इससे हम बनाएंगे सेव। तो जो सेव का साँचा है वो इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे सेव बनाऊंगी। तो उससे पहले इसका मैं डो प्रिपेयर कर लूँगी। जस्ट आपको इतना देखना है कि इसमें हाथ में जब आप इसको लें तो इसको ऐसे मुट्ठी बनने लगे। तो इस तरीके से आपको इसका एक डो प्रिपेयर करके साइड में रख देना है रेस्ट होने। बस उसी के बाद यहाँ पे आप एक कढ़ाई ले लें। कढ़ाई में डालने अच्छे से डीप फ्राई करने के लिए ऑयल, जो भी ऑयल आप पसंद करते हैं वो ले लीजिए। मैंने यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल लिया है और यहाँ पे आप सरसों का तेल ना यूज़ करें और कोकोनट ऑयल यूज़ मत करें, उससे टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, और ऑलिव ऑयल भी। तो जो हमारा रेगुलर मूंगफली का तेल होता है वो ले सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल ले सकते हैं और उससे आप डीप फ्राई कर सकते हैं, अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने मूंगफली ले ली है और उसको हम इस तरीके से मैंने पूरी कढ़ाई में ना डालते हुए एक छन्नी का प्रयोग करते हुए सारी चीज़ों को डीप फ्राई किया है। उससे हमारा जो जो भी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं जिसको हम फ्राई करते हैं उसका अच्छा होल्ड रहता है और फिर आपको निकालने में दिक्कत नहीं होती। तो इस तरीके से हमने एक बार तेल को अच्छा गरम कर लिया है और इस तरीके से उसको डीप फ्राई करके अंदर बाहर करते हुए फ्राई कर रहे हैं।
तो इससे क्या होता है कि पूरा आपके हाथ पे कंट्रोल रहता है। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ जल रही है तो आप निकाल सकते हैं, जितना आप उसको फ्राई करना चाहें उतना कर सकते हैं और इमीडिएटली उसको उठा सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात होती है, आप जब भी ऐसे डीप फ्राई करें तो एक ये हमारी जो फ्राइंग की जो छन्नी रहती है उसको इस्तेमाल करें। तो बस यहाँ पे मूंगफली को अच्छे से यहाँ पे हमने इस तरीके से फ्राई कर लिया है। और एक बड़ा बर्तन ले लीजिए आप, उसमें आप ये निकाल के रख लीजिए। तो इस तरीके से हमारी मूंगफली फ्राई हो गई है। अब हम नेक्स्ट इसमें फ्राई करेंगे तो सेम वही छन्नी में डालते हुए मैं यहाँ पे डाल दूँगी साबूदाने के पोहा। तो बस इसी तरीके से है, मैं साबूदाने के पोहे को डाल लूँगी, उसी छलनी के अंदर डालूँगी। और आप देखिए गरम तेल में कितने अच्छे से फ्राई होके आ गए हैं और आपको झंझट नहीं है कि आप कढ़ाई में उसको निकालने की मशक्क़त कर रहे हैं। तो बस इस तरीके से आप अपने साबूदाने के जो पोहा है उसको भी निकाल लें डीप फ्राई करके। उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें डालेंगे, उसके बाद मैंने इसमें साबूदाने के दाने डाल दिए हैं। इसमें इस वक्त आपका जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए, जिससे कि ये जो दाने हैं ये अच्छे से इसमें फूट जाएं। और फूटने से मतलब मेरा है कि अच्छे से डीप फ्राई हो जाए अंदर तक। तो बस ऑयल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए और ये जो साबूदाने के दाने हैं ये अच्छे से चटक जाने चाहिए। चटक गए हैं मतलब ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो यहाँ पे आपका तेल ज़रूर गर्म होना चाहिए। अगर तेल ज़रा भी मीडियम ठंडा या ठंडा रहेगा तो ये साबूदाने भले ही ऑयल में चले जाएं पर ये अंदर तक अच्छे से कुक नहीं होंगे, डीप फ्राई नहीं होंगे, जिसकी वजह से जब आप इसको चबाएंगे तो ये कच्चे कच्चे मुंह में आएंगे। तो इस चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान रखें। अच्छे ऑयल आपका हॉट होना चाहिए इनको फ्राई करने के लिए। तो बस इसी तरीके से मैं साबूदाने के दाने को तलने के बाद नेक्स्ट जो लूँगी वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। अब बूंदी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जो बेसन का घोल प्रिपेयर किया था, एक थिक लिक्विड कंसिस्टेंसी की, उसी को मैं छलनी की सहायता से ऐसे करते हुए, या फिर आप झरिया भी ले सकते हैं या फिर आपके पास छन्नी है तो आप उसका भी प्रयोग करके ऐसे बूंदी बना सकते हैं। ये हम नमकीन बूंदी बना रहे हैं, इनको हम अपने मिक्सचर में डालेंगे। तो यहाँ पे ये मैं प्लेन बूंदी बना रही हूँ। अच्छा क्रंच आता है, फ्लेवर आता है इसमें। तो ये ज़रूर बनाएं, बिल्कुल इसमें कोई मशक्क़त नहीं लगती, बहुत सिंपल तरीके से बूंदी घर में ही बन जाती है। तो आप इसको ज़रूर डालें। तो इस तरीके से मैं बूंदी बना ली है। और इसके अलावा अगर आपको इसमें फ्लेवर चाहिए तो आप है ना यहाँ पे पालक की प्यूरी करके, उसको ब्लांच करके प्यूरी करके, और फिर वो प्यूरी आप बेसन में डाल के आप एक पालक की भी बूंदी प्रिपेयर कर सकते हैं। या फिर जनरली आप देखते हैं लोग पुदीना भी यूज़ करते हैं या फिर सिंपल ग्रीन कलर भी यूज़ कर लेते हैं। मैंने कलर यूज़ नहीं किया था, हमने सिंपल रखा था। हमने सिर्फ ये सिंपल बूंदी प्रिपेयर की थी। तो आप चाहें तो आप इस तरीके से, अगर आपको हरा कलर चाहिए तो आप ग्रीन कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप पालक या फिर पुदीना का इस्तेमाल करते हुए वो जो प्यूरी है वो बेसन में डालते हुए उसकी भी बूंदी बना सकते हैं। तो ये हमारी बूंदी बन गई है। तो हमारी नमकीन की बूंदी बनके तैयार है। इसको अब हम निकाल लेंगे। ये बहुत अच्छी, इसको आप ठंडा होने दीजिए और 10 मिनट बाद आप देखेंगे एकदम ये क्रंच आने लगेगा इसमें। इमीडिएटली इसको आप खाएंगे तो आपको नहीं लगेगा, सॉफ्ट रहती है। तो ये हमारी बूंदी इस तरीके से प्रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद हमने चना दाल डाला है। जो चना दाल जिसको हमने भिगो के रखा था 4 से 5 घंटा बेकिंग सोडा डाल के, और अच्छे से फिर उसको वॉश कर लिया था। और फिर टेबल क्लॉथ से उसको किचन क्लॉथ से उसको अच्छे से, उसका जो पानी है वो सोक कर लिया था, यानी पोंछ लिया था। उसी को हम इसमें डाल दिया है और ये बहुत अच्छे से बनती है। बहुत ही क्रंची, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। तो ये चना दाल ज़रूर डालें आपके मिक्सचर में। ये तो एक मस्ट है, ज़रूरी, इसके बिना फ्लेवर अधूरा है। तो ये तो आप ज़रूर डालें, बहुत आसानी से बन जाती है। तो ये मैंने चना दाल को अच्छे से डीप फ्राई कर लूँगी और 2 से 4 मिनट इसको अच्छे से चलाते हुए, हिलाते हुए इसको डीप फ्राई करके निकाल लूँगी। इसके बाद हम इसमें बारीक सेव डीप फ्राई करेंगे, जिसको मैंने डो प्रिपेयर कर लिया था और आपको बताया था। अब उसको मैं सांचे में डालूँगी और इस तरीके से बारीक सेव बना लूँगी। आप चाहें तो इसमें फ्लेवर भी डाल सकते हैं। मैंने इनको सादे
सेव बनाए हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे नमकीन में इतना सारा फ्लेवर होगा, तो इसलिए मैंने इसको सिंपल रखा है। तो ये हमारे बारीक सेव बन रहे हैं, देखिए कितने प्यारे, एकदम सॉफ्ट और अच्छे से ये बन के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं 1 या 2 बैचेस बना के डीप फ्राई करके निकाल लूँगी। तो इसको धीरे धीरे चलाते चलाते हल्के हाथों से बीच बीच में बस इसको दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई, और बस इस तरीके से निकाल लेंगे। मैंने 1-2 बैचेस ऐसे बना लिए थे और फिर इसको साइड में ठंडा होने रख दिया था। जैसे ही ये 5-10 मिनट बाद ठंडे हो जाएंगे तो अपने आप इसमें क्रंच आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा बारीक सेव। अब हम अपने मक्के के पोहे को डीप फ्राई करेंगे। अगेन जो मक्के का पोहा होता है ये काफ़ी ज़्यादा फूलता है, तो ये मैंने छन्नी में इसको डालते हुए ऑयल के अंदर डिप किया है, जिसमें ये बिखरे ना पूरी कढ़ाई में, नहीं तो पूरी कढ़ाई में फिर बिखर जाता है, तो फिर उसमें से निकालना बड़ा मुश्किल होता है और ऑयल भी बड़ा गंदा हो जाता है। तो ये मैंने मक्के को पोहे को अच्छे से छन्नी की मदद से डीप फ्राई किया है, डिप करके। तो इस तरीके से मैं अपना पूरा 250 ग्राम पोहा जो है उसको डीप फ्राई कर लूँगी। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कॉर्नफ्लेक्स तो ज़रूरी ही है हमारे नमकीन में। तो इस तरीके से हम अपने नमकीन को जो है फ्लेवरफुल बना रहे हैं, और मक्के का पोहा तो हम भूल ही नहीं सकते। तो इस तरीके से मक्के को पोहे को डीप फ्राई करके मैं साइड में निकाल लूँगी। और इसमें आखिरी इंग्रेडिएंट है नागपुरी पोहा। तो यहाँ पे हमने पोहा यूज़ किया हुआ है, इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे और बस उसके बाद इसको हम डीप फ्राई करेंगे। अच्छे इस छलनी की मदद से इसको मैं डीप फ्राई कर लूँगी और साइड में निकाल के रख दूँगी। अब आप एक बड़ा बर्तन लें और उसमें एक के बाद एक हमारी जो भी हमने डीप फ्राई किया है वो उसमें डालें। सबसे पहले मैंने इसमें सादा जो है सेव डाला है, और उसके बाद इसमें मैंने डाला है अपना जो भी मैंने साइड में डीप फ्राई करते हुए निकाला था, सब एक बर्तन में एक थाली में रख लिया था। तो वो धीरे धीरे करके पहले सारी चीज़ों को डालूँगी। तो ये हमने इसको डीप फ्राई करके रखा था, तो 10 मिनट हो गए होंगे लगभग। सब नॉर्मल ठंडा हो गया है। तो बस अब मैं इसमें बर्तन में, एक बड़े बर्तन में निकालूंगी। आप चाहें तो एक डब्बा भी यूज़ कर सकते हैं। डब्बा में आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं और उसमें सब मिक्स करके उसको अच्छे से हिला सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये भगोना यूज़ किया है और उसमें मैं सारा मिक्सचर ऐसे डाल दूँगी। मिक्सचर डाल दूँगी, उसके बाद हम डालेंगे अपना यहाँ पे एकदम हलवाई, एकदम बाज़ार स्टाइल, एकदम मार्केट स्टाइल जो हमने यहाँ पे मसाला तैयार किया था वो डालेंगे। ये मसाला इस नमकीन की जान है। तो ये हमारा फाइन पाउडर मसाले का बनके तैयार था, जिसको हमने साइड में रख दिया था, वो अब हम डालेंगे। अब एक चीज़ बहुत यहाँ पे ध्यान रखिए, ये पूरा मसाला जो है ये एकदम एक साथ मत डाल दें। आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डालें, उसको अच्छे से चलाएं और फिर आप अपने स्वाद के अनुसार चखें क्या आपको वो मात्रा सही लगती है, और उसमें आप 19-20 कर सकते हैं। ज़्यादा खाना पसंद करें तो थोड़ा ज़्यादा डाल दें, कम थोड़ा सा चाहिए तो थोड़ा कम डालें। तो यहाँ पे मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारी फैमिली खाना पसंद करती है जिस तरीके का, उतना हमने इसमें लगभग 7 से 8 टीस्पून यहाँ पे वो मसाला पाउडर डाल दिया है, और इस तरीके से इसको ढाकते हुए हिला दिया है, जिसमें कि सारा जो हमारा नमकीन के इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक दूसरे से अच्छे से मिक्स हो जाए। बस ये हमारी लास्ट स्टेप है, और इसके बाद हमारा एकदम बाज़ार स्टाइल जो नमकीन है वो बनके तैयार है। इस मिक्सचर नमकीन को आप खाएंगे तो ज़रूर बाज़ार वाला नमकीन खाना भूल जाएंगे। इस दिवाली के त्यौहार पे ये जो नमकीन रेसिपी है ये आप ज़रूर बनाएं, अपनी फैमिली को बना के खिलाएं और मुझे कमेंट्स करके बताएं कैसी लगी है आपको रेसिपी। कुछ क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। आप सभी को मेरी तरफ से शुभ दीपावली। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।